धनखड़ साहब, बेरी पहुंचे हैं आप और आज नॉमिनेशन है, किस तरह से देखते हैं और बेरी की राजनीति को आप किस तरह से देखते हैं? देखो, ये वो राजनीति नहीं है, दरबारी और व्यापारी लोग हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं पिछले कई सालों से। और उससे इस झज्जर जिले का चारों विधानसभा का दुर्भाग्य रहा है कि हमारे लोगों ने यहाँ का अपना कैंडिडेट नहीं चुना। ये कई कई करोड़ रुपए पार्टियों के प्रचार में, आकाओं की गुलामी में लगा के लोगों को गुमराह करके वोट लेते हैं। और उसका ये कारण है कि हमारे झज्जर का 150 से 200 करोड़ रुपया पर मंथ जो बाहर जा रहा है। आज झज्जर में पूरे डिस्ट्रिक्ट में कोई IMT नहीं कि हमारे बच्चों को रोजगार मिले। हमारे पास कोई PGI जैसा हॉस्पिटल नहीं जिसमें से 100 लोग बेरी झज्जर के हॉस्पिटल से रेफर करने के बाद जो डिगल टोल प्लाजा पार नहीं करते वो रास्ते मर जाते हैं। और कम से कम 250-300 करोड़ रुपया जो हमारे बच्चे शिक्षा के लिए रोहतक PG में रह रहे हैं, कोई सोनीपत रह रहा है, कोई जयपुर जा रहा है। तो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, तीनों चीज़ों का देश आज़ादी के बाद झज्जर तो आज भी गुलाम है। पहले मुसलमानों का गुलाम था, आज इस काले अंग्रेजों का गुलाम है। जिन लोगों ने पूरे इस बेरी में, देखो आप, खरगोता में तो IMT बढ़ाई, मारुति फैक्ट्री लगी जिसमें 5 लाख लोग वर्कर हैं, सारे 15-20 करोड़ का एकड़ किला है। बेरी में शराब की फैक्ट्री लगाई। दुर्भाग्य है इस प्रदेशकारी जनता का कि यहाँ का विधायक और यहाँ का मुख्यमंत्री होते शराब की फैक्ट्रियाँ लग रही हैं। और जिन लोगों का वोट दी उनके तो यहाँ शराब है, ना हॉस्पिटल है, ना कोई यूनिवर्सिटी बनी 10 साल में, और 10 साल BJP के। तो हम नरेंद्रजीत को जानते नहीं, ना हमारा कोई पुरानी पहचान है, पर हमारा एक मिशन है कि जब तक किसान और मजदूर का बेटा नहीं लकड़ेगा, इन बड़े बड़े जो राजघरानों पे माथा टेकने वाले गुलाम किस्म के लोग हैं, उन्होंने दरबारों में माथा टेका है। इस आदमी ने अपनी कष्ट कमाई से बच्चियों के लिए बस लगाई है, पानी के टैंकर लगाए हैं। तो हमने भी जब पता लगा, इस बात की खुशी हुई कि ऐसे लोग समाज के हैं, समाज के हितैषी हैं। और एक दिन के स्वार्थी बनना पड़ेगा लोगों को कि एक दिन में अपने बच्चों के लिए वोट डालें। ये बड़े आका, बड़े राष्ट्रीय पार्टियां, जब एक बहुत पुरानी कहावत है, जब राजनेता का हाथ मजबूत हो जाता है तो गरीब का और वोटर का गला दबाता है। हम कहते हैं मजबूर राजनीति करो ताकि वोटर उसका गला पकड़े, और हम मजबूर वोटर रहे पिछले दिनों से, इसलिए हमारा शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, तीनों चीजों का दिवाला लकड़ गया। बेरी में 5000 साल पुराना मंदिर है जो टूरिस्ट कम्प्लेक्स होना चाहिए था, जो कि इस क्षेत्र में टूरिस्ट लोग आते, बेरी का बाईपास तक नहीं बना सके। जो कभी पांडवों के टाइम का मंदिर है, उस मंदिर के लिए आप चाह के देखो, चारों तरफ गंदगी का ढेर है। अगर बाहर से लोग आओ तो बेरी का मंदिर नहीं ढूंढ सकते। जब वैष्णो देवी के मंदिर में करोड़ों श्रद्धालु जा रहे हैं, खाटू श्याम जी जा रहे हैं, सालासर जा रहे हैं, बालाजी जा रहे हैं, तो बेरी क्यों नहीं? ये आज बेरी के हर वोटर ने सवाल करना चाहिए, यहाँ के विधायक से भी और दूसरी नेशनल पार्टियों के लोगों से भी, कि 10 साल तुम्हारे को देख लिया और 10 तुम कर देंगे। 20 साल की राजनीति खड़ी हुई, उसके बावजूद इस झज्जर की जनता को सिर्फ हाथों को लकवा मारा इनके मजबूत करते करते, और उसका रिजल्ट ये लग रहा, हमारी बेटियां शिक्षा से वंचित रही, हमारे बच्चे रोजगार से वंचित रहे। जहां IMT लगी है, उनके जहां बड़ाई और गितवाड़ थे, उनमें 10-10 कमरे बना के 1 लाख रुपए किराया आ रहा है हर घर में। हमारे यहाँ क्या हो रहा है? ये सवाल मेरा भूपेंद्र हुड्डा से भी है, BJP के नेताओं से भी है। दोनों पार्टियों के नेता किसी भी नेशनल चैनल में बैठ के और झज्जर डिस्ट्रिक्ट के बारे में बहस करने के लिए तैयार हूँ। दीपेंद्र हुड्डा को भी चैलेंज है, भूपेंद्र हुड्डा को भी चैलेंज है, मनोहर लाल खट्टर को भी चैलेंज है, और इनका कोई बड़ा नेता हो जो विकास के नाम पर वोट लेना चाहता हूँ, उन सभी को चैलेंज है कि इलेक्शन से पहले दिन जनता के बीच में हमें दरबार लगा और हमारे से इन बातों का सवाल जवाब करें कि हमने आपको वोट दिया, आपको नोट दिए, आपको दुबले दिन की थड़ी से उठा के 30 साल तक चंडीगढ़ भेज दिया, तुम्हारे बच्चे तो रेंज रोवर में घूम रहे हैं, हमारे बच्चों को रोडवेज में बैठने के लिए जगह नहीं है, तुम्हारा इलाज तो मेडा सिटी में हो रहा है, हमारे एम्बुलेंस में मर रहे हैं।
तुम्हारे बच्चे विदेश पढ़ने के लिए जाते हैं, हमारे बच्चे मानेसर में मजदूरी करने के लिए जाते हैं। ये पक्षपात क्यों हुआ हमारे साथ? मानेसर का देखो, आप खरखोदा के लोगों को देखो, आप फरीदाबाद के लोगों को देखो, जहाँ भी आपने देखा है वहाँ लोगों को संपन्नता इसलिए आई है कि लोगों ने वहाँ IMT लगाई, उन लोगों के पास शिक्षा स्वास्थ्य दिया। जिस लोगों ने 55 साल तक इनको वोट दिया और 30-30 साल तक एक विधायक चुना, मेरा उनसे डायरेक्ट सीधा सवाल है कि आप लोग इस बात का जवाब दो कि आपने सोनीपत में 2 यूनिवर्सिटियाँ बनाई हुड्डा साहब के टाइम में, एजुकेशन सिटी सोनीपत में बनाई, IMT खरखोदा में बनाई और PGI हॉस्पिटल खानपुर में बनाया। हमारे यहाँ झज्जर और बेरी में एक्सरा मशीन तक की सुविधा नहीं। आज ये टाइम है सवाल करने का और मेरा सीधा इन राजनेताओं से चैलेंज है, सवाल नहीं, चैलेंज। आप खुले मंच पाइए, चारों विधायक भूपेंद्र हुड्डा, मनोहर लाल खट्टर, सैनी हमारे सामने बैठ के सवालों का जवाब दे। मैं यहाँ वोट मांगने का अधिकारी नहीं। इंद्रजीत सुहाग को लेकर क्या कुछ रूमर है? इंद्रजीत सुहाग का हमें इतना पता है, जिस आदमी का जन्म राजनीति करने के लिए बेटियों की सेवा से हुआ हो, पानी पिलाने से हुआ हो, उसने ये दिखाया कि मैं अपने घर से अपनी कमाई से 2 बस 2 टैंकर लगाए लोगों की सेवा के लिए। ये आदमी तो किसी को आज तक, मरीज को चारों विधायक बता दो, भूपेंद्र हुड्डा बता दो, कितने हार्ट पेशेंट को PGI पहुंचाया है, कितने एक्सीडेंट को एडमिट कराया, मेरे को डाटा दे दो। ये हर इस आदमी ने 2 बस लगा दी। तो झज्जर की जनता का, जागरूक वोटरों का ये काम है। आज ऐसे कैंडिडेटों की मदद करने के लिए हम आए हैं। हम ऐसे लोगों को जिताने का काम कराएंगे, घर घर जाओगे ताकि आने वाले समय में हमारे बच्चे संपन्न हो, 13-13 महीने आंदोलन ना करने पड़े, कभी गोलियां